रजवाड़े चले गए, रानी शेफाली को छोड़ गए। बीजेपी की बेअंदाज चेयरमैन अधिकारियों से करती है अभद्रता। दरोगा को दी यूपी के बाहर फिकवाने की धमकी। तन पर जब सत्ताधारी खादी हो तो किसी का भी बेअंदाज हो जाना लाजमी है, और कहीं सिर पर योगी जी का हाथ हो तो क्या कहना। आज हम ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी बेअंदाजी का आलम यह है कि वो किसी से बदतमीजी करने में जरा भी गुरेज नहीं करती। ये है हमीरपुर जिले की सरीला स्टेट की शेफाली सिंह, जो इस बार भाजपा के बैनर तले चेयरमैन बनी है। शेफाली सिंह गुजरे जमाने में सरीला स्टेट की महारानी हुआ करती थी, लेकिन अब रजवाड़ों का वक्त जाने के बाद भी उनकी ऐठन नहीं गई, और उसी ऐठन का नतीजा है कि वो आए दिन किसी न किसी अधिकारी को अपनी धौंस दिखाती रहती। इस बार उनके निशाने पर आए सरीला पावर कॉर्पोरेशन के एसडीओ। योगी जी की इस चेयरमैन ने अधिकारियों के सम्मान की धज्जियां उड़ा रखी। जय जय जय। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी, बताइए। सच्चाई नहीं हो रही हमारी 15 दिन से। नहीं, सच्चाई नहीं हो रही है। एसडीएम का है, कोई नहीं है। एसडीएम को फोन लगाओ, एसडीएम को फोन लगाओ, एसडीएम को फोन लगाओ। एसडीएम से बात हो रही है। कहाँ है एसडीओ? कहाँ है? कोई नहीं है। मोबाइल बंद है। ये हमने करोड़ों की जमीन दी है, किसके लिए दी है करोड़ों की जमीन? दरअसल सरीला में किसान पावर हाउस के बाहर धरना दे रहे हैं, जिसकी अगुवाई के लिए शेफाली सिंह खुद पहुंचे। किसानों को अपना रौब दिखाने के लिए शेफाली सिंह ने पावर कॉर्पोरेशन के एसडीओ को भी नहीं बख्शा। एसडीओ, तुम यहाँ जल्दी आ जाओ, वरना जहाँ तुम्हारा घर है हम वहीं आके तुमको सबक सिखा देंगे, समझ गए? अगर आप यहाँ आइए, आप काम नहीं, आप यहाँ आइए, अभी आइए आप, समझ गए? शेफाली सिंह का ये रवैया पहली बार देखने को नहीं मिला है। कुछ दिनों पहले शेफाली सिंह सफाई कर्मियों को लेकर सरीला एसडीएम के आवास में घुस गई और जमकर बरसी। इस मामले पर जिला प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई को कहा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि यह महारानी सत्ता पक्ष की चेयरमैन है। और कहाँ है इसका हेड? कहाँ है इसका हेड? कहाँ है? नहीं, एसडीएम कहाँ है? कोई नहीं है यहाँ पे। एसडीएम कहाँ है? वर्कर है और कोई नहीं है, वर्कर है। हमारा एसडीएम को होना चाहिए। कहाँ है एसडीएम? में है। ये भी नहीं आ रहे हैं। हमने करोड़ों की जमीन किसके लिए दी है? चुनाव से पहले जैसे ही भाजपा ने चेयरमैन पद के लिए टिकट दिया, तभी से इनके सर पर सींग जमाए थे और इनका रौब चौथे आसमान पर पहुंच गया। चेयरमैन बनने से पहले ही इन्होंने थाने के अंदर घुसकर दरोगा को यूपी के बाहर भिजवा देने की धमकी दी थी। मैं मंत्री के लोग बांट रहे हैं और आप अच्छी तरह जानते हो, आप बेवकूफ नहीं हो। नहीं, मैं किसी को नहीं, मैंने आज तक कोई बताया। अरे मेन मंत्री का आप ये पूछिए कि मेन मंत्री है कौन? ये नहीं जानते हो मेन मंत्री? जानता हूँ मैं। अरे कैसे जानते हो? आप तो अभी आए हो, आप इंसान कैसी है? कैसी जानते हो उनको? अभी घूम रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल आप घूम रहे हो, आप बिल्कुल घूम रहे हो। इन सबसे बता भी दिया, अगर कोई पैसा बट रहा है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, पैसा बट रहा है, उसको आप रोकिए। अगर आपने नहीं रोका, चलो हम हार भी गए, गवर्नमेंट हमारी है, बस मैं आप लोगों को यूपी में नहीं रहने दूंगा। आप अपना नाम लिखिए, इनका नाम लिखिए। तो ये इसका तो पहले ही कंप्लेंट आ गया, पैसा ले रहा है, ये पैसा ले रहा है। लोगों ने कहा है वहाँ बैठता है, लोग जो जिसको ताश कहते तुम ताश खेलो, पैसा दे दो। जो ताश खेलते उसको छोड़ देता है। कौन कह रहा है मैडम? अरे डोंट बी स्टूपिड, मैंने तुमको बुलाया था अभी महल में। हाँ बुलाया था। हाँ। तो इसके लिए बुलाया था कि तुम वहाँ न जाना। मैंने क्या उस जाना? हमने ये नहीं कहा था कि पैसा मत लो, तमीज से रहो। मैं नहीं गया हूँ। मैंने एक आदमी तो पहले पकड़ा गया। आप इन दोनों का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, इनका नाम लिखिए, और आप एसपी को भी फोन करेंगे।
आपने इस गांव का तमाशा बना रखा है आपने। किसी को खरीद लिया कुछ, या मैं राउंड में गया हूँ, मैं राउंड में क्योंकि आप राउंड में जाते जब पैसा नहीं बट रहा है, आप जाते नहीं हो तो सर। पैसा बढ़ जाता है। इन सभी लोग जो भी मिलता है मैं उनसे बता दे, अगर कोई पैसा बट रहा तुम हमको बताओ। इसका नाम लिखिए, इस आदमी का नाम लिखिए। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि रानी शेफाली अपने आगे पूरी दुनिया को कीड़ा मकोड़ा समझती हैं। अब हम आपको सिद्ध गोपाल नाम के पार्षद से मिलवाते हैं, जिसने रानी शेफाली पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। सभासद हूँ, मेरा नाम सिद्ध गोपाल है और इस समय दूसरी बार जीत के आया हूँ। तो चेयरमैन साहब मुझे बार बार परेशान कर रही हैं। और आज मार्केट के पास एक दुकान है अमित की, वहाँ पे मैं बैठा था निजी कार्य करने के लिए अपने, और प्रधानमंत्री आवास वाला फार्म ऑनलाइन करा रहा था। ये अचानक मार्केट में आ गई तो वहाँ देख के भड़क गई मुझको देख के, बोले यहाँ गंदे लोग आ गए हैं। बाबूजी वहाँ था राजू, वो यहाँ सफाई करवाई है, गंदे लोग आ गए हैं। तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर दोबारा फिर आ गई, बोले यहाँ गंदे लोग नहीं आ सकते हैं, और गंदी गालियाँ नहीं देने लगी। बोले आप मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो, जी है दुनियादारी करने लगी। तो मैंने कहा आप जाइए चेयरमैन साहब, मेरी कोई बात नहीं है, और मैं अपना निजी कार्य करवा रहा हूँ, अपने ऑनलाइन करवा रहा हूँ फार्म का। और बदतमीजी से चमरा मरा कहने लगी है, सब तू तक गालियाँ देने लगी। तो मैंने कहा आप होश में बात करिए चेयरमैन साहब। और इसके बाद वो वहाँ से निकल के भाग गई। भागने के बाद मैंने सीओ सरीला को एक कंप्लेंट की और एसओ जरिया को भी की। देखिए अगर सुनाई नहीं होती तो मैं आगे कोर्ट जाऊँगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। शेफाली सिंह ने रौब झाड़ने की चक्कर में पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी ये सब हरकतें पत्रकार रविंद्र सिंह अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो रानी ने उनका कॉलर पकड़ लिया और उसके साथ जमकर अभद्रता की। पीड़ित रविंद्र सिंह को अपनी जान का खतरा सता रहा है, लिहाजा पत्रकार ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है। हमीरपुर से एनडीटीवी भारत के लिए रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनडीटीवी भारत।